तो जी हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। बिहार बीपीएससी TRE 2.0 में तहलका मचाने के बाद ओपन स्टडी एरिया अब लेकर आया है आप सभी के लिए बिहार सक्षमता एग्जामिनेशंस के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि एग्जामिनेशंस 30 + 120 के आंकड़े में तब्दील होगा और 30 जो प्रश्न होंगे वो आपका भाषा से संबंधित होगा और 120 जो प्रश्न होंगे उसको जो है विभिन्न खंडों में तोड़कर बताया जाएगा। हम आगे की वीडियो में आपके इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। अब देखते हैं कि 3 घंटों के अंदर यदि हमारे इस वीडियो पर 100 लाइक, महज 100 लाइक का टारगेट रख रहे हैं, अगर आता है तो फिर हम कंटिन्यू रखेंगे इस सेशन को, वरना फिर हम दूसरी कोई व्यवस्था लगाएंगे। यदि चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कम से कम 100 लाइक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। आपकी लगातार हम तैयारी जरूर कर देंगे। आज के सेशन में हम देखेंगे बिहार स्पेशल जीके, जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसा कि कहा गया है कि बिहार जो सक्षमता एग्जामिनेशंस होने वाली है आप लोगों के लिए, उसका जो सिलेबस होगा, पैटर्न होगा, वह बीपीएससी TRE और मतलब PRT 1 और PRT 2 का ही रहने वाला है, जैसा कि आपको बताया गया है। बट घबराइएगा नहीं, आइए देख लेते हैं, शुरुआत कीजिएगा। पहला प्रश्न होगा, वैदिक युग में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? प्राच्य, पूर्व प्रदेश, मगध। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं। यदि आप हमारे इस आंसर को जानते हैं तो आंसर फटाफट कमेंट भी करते चलिएगा। अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि आपकी तैयारियां मुकम्मल कराई जा सके हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। प्रश्न है, फिर से देख लेते हैं, वैदिक युग में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो सही आंसर है प्राच्य और पूर्व प्रदेश, दोनों के दोनों नाम जाने जाते थे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक, वैदिक युग में बिहार को प्राच्य और पूर्व प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि मौर्य एवं गुप्त काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो मौर्य और गुप्त काल में बिहार को निम्नलिखित में से कुसुमपुर, पुष्पपुर, मगध। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही और कोई सही नहीं है। सही आंसर है कि इसको मगध के नाम से जाना जाता था। आज के इस सेशन में हम 40 क्वेश्चन देखेंगे और याद रखिएगा ये प्रश्न ऐसे हैं कि इसमें से घुमा फिरा कर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देने हैं, CBT। ध्यान रखिएगा। बिहार का स्थापना कब हुआ? एक और चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 3 से 4 दिनों के बाद हम कंप्यूटर और लैपटॉप के माध्यम से आपको ये भी सिखा देंगे कि CBT कैसे आप दे सकते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो शिक्षक होंगे वो CBT से पहली बार पाले पड़ रहे होंगे, तो इसलिए आप घबराइए नहीं, सब चीज़ का सुविधा हम उपलब्ध करा देंगे। बिहार का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 को, 22 मार्च 1922 को, या फिर 12 मार्च 1912 को। दिए गए ऑप्शन में से सही आंसर है दूसरे का ऑप्शन नंबर ए। बिहार का स्थापना जो हुआ 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। इसमें उड़ीसा सहित जो है बिहार शामिल था, जिसको बंगाल प्रांत से काट करके हटाया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बिहार का प्रथम विभाजन हुआ था? 1912 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1935 में। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। दिए गए प्रश्न है कि किस वर्ष बिहार का प्रथम विभाजन हुआ था? फटाफट आंसर कमेंट कर सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा कि किस वर्ष बिहार का प्रथम विभाजन हुआ? 1936 ईस्वी में बिहार का प्रथम विभाजन हुआ, जब इससे 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को जो है उड़ीसा को बिहार से अलग करके एक राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कब बिहार का द्वितीय विभाजन हुआ था? 15 अक्टूबर 2000 ईस्वी को, 10 नवंबर 2000 ईस्वी को, या 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो दोस्तों याद रखिएगा, लगभग 45% क्षेत्र जो है काट करके बिहार से जो है झारखंड को अलग किया गया और वह दिन था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आगे बढ़ते चलते हैं। पाटलिपुत्र का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा है? पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? शेरशाह सूरी, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार। प्रयुक्त में से एक से अधिक सही है या उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। दिए गए प्रश्नों में से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि पाटलिपुत्र का संस्थापक जो है वह निम्नलिखित में से कोई नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। छठे का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पटना का संस्थापक शेरशाह सूरी है, लेकिन प्रश्न पूछा गया पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक जो है दोस्तों उनको हम लोग और आप जो है उदयन को जानते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। बिहार राज्य की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है? तो बिहार राज्य की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है? तो महज 3 राज्यों से बिहार राज्य की सीमा लगती है। उसमें से सबसे पहले याद रखिएगा पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश लगता है, पूरब में पश्चिम बंगाल, और वहीं दक्षिण की बात करें तो झारखंड लगता है। पहले जब झारखंड सम्मिलित था तो उड़ीसा लगा करता था। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार की लंबाई और चौड़ाई को दर्शाती है? निम्नलिखित में से वह कौन सा जोड़ा जो है बिहार की लंबाई और चौड़ाई को दर्शाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो अपना बिहार ऐसे मानचित्र जो बनता है उसमें से याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चौड़ाई जानेंगे, इसको हम लंबाई जानेंगे। तो यहाँ पर लंबाई जो है 345 यानी 3 4 5 याद रखिएगा, और 483। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8वें का ऑप्शन नंबर सी है कि लंबाई में 345 किलोमीटर और
चौड़ाई में 483 किलोमीटर जो है वह चौड़ाई है बिहार की अगर बात करेंगे तो। 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है। तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई जो है दोस्तों लगभग 173 फीट, लगभग 153 मीटर, लगभग 176 फीट। सही आंसर है कि बिहार के समुद्र तल से बिहार की जो ऊंचाई है वह 173 फीट भी सही है। इसको मीटर में तब्दील करेंगे तो लगभग 153 मीटर भी आ जाएगा। इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा कि समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई जो है वह उपर्युक्त में से एक से अधिक सही आंसर हो जाएगा। 173 फीट भी सही है और लगभग 53 मीटर भी सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के प्राकृतिक विभाजन का एक इकाई है। निम्नलिखित में से कौन बिहार के प्राकृतिक विभाजन का एक इकाई है। शिवालिक की तराई क्षेत्र, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। तो दोस्तों अगर बात करें हम बिहार की अपनी, तो ये अपना अगर बिहार रहता है तो इस बिहार को अगर हम लोग चला करके देखें तो इसको गंगा नदी दो भागों में बांटती है, जिससे हम लोग उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान कहते हैं। लेकिन यहाँ पर शिवालिक की जो क्षेत्र होती है इसको तराई क्षेत्र नेपाल के साथ जानते हैं। इस प्रकार से प्राकृतिक रूप से बिहार का विभाजन जो होती है वह 3 क्षेत्रों में किया जाता है। वह है शिवालिक की तराई क्षेत्र, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए भागते चलते हैं अपने 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक ताप वाला है। सही आंसर है कि बिहार का सर्वाधिक जिला जो है और सबसे कम या सबसे ठंडा जिला भी है, दोनों के दोनों एक ही ऑप्शन से क्लियर हो जाता है। सही आंसर होगा गया। याद रखेंगे बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक ताप वाला है, गया। किशनगंज जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर, और जहाँ पर कैमूर की बात करें तो सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है कैमूर में। आगे बढ़ते चलते अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा है। तो बिहार के न्यूनतम वन वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। दिए गए ऑप्शन में से जहानाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जहानाबाद जो है वन विहीन जिला के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार सक्षमता टीचर एग्जामिनेशंस के लिए तथा बिहार बीपीएससी TRE 3.0 के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए बढ़ते चलते हैं अगला क्वेश्चन बिहार स्पेशल से ही आपके लिए उपस्थित कराया जा रहा है। वाल्मीकि नगर अभयारण्य बिहार के किस जिला में उपस्थित है। सही आंसर है कि वाल्मीकि नगर अभयारण्य जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी बिहार में किस जिला से प्रवेश करती है। तो गंगा नदी बिहार में किस जिला से प्रवेश करती है। सही आंसर हो जाएगा बक्सर। चौसा मत कर दीजिएगा, क्योंकि चौसा जो है दोस्तों वह स्थान है, लेकिन बक्सर एक जिला है जहाँ से गंगा नदी हमारे बिहार में प्रवेश करती है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न आपके सामने। बिहार वासी प्रायः किस खाद्यान्न का प्रयोग सर्वाधिक करते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सा खाद्यान्न है जिसका प्रयोग बिहार वासी सबसे अधिक रूप में करते हैं। दिए गए सही आंसर हो जाएगा चावल का जो है उपयोग या चावल के रूप में भोजन के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है बिहार वासियों के द्वारा। आगे बढ़ते चलते हैं। 16वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जनजाति बिहार में पाए जाते हैं। दिए गए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है वह बिहार में पाई जाती है। तो दोस्तों संथाल बिहार में पाया जाता है, उरांव भी पाया जाता है, मुंडा भी पाया जाता है। ये अलग बात है कि इनकी संख्याएं ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये सभी जनजातियां जो है बिहार में पाई जाती हैं। उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार के पास है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत जो हिस्सा है वह बिहार के पास उपस्थित है। दिए गए ऑप्शंस में सही आंसर हो जाएगा 2.86। याद रखिएगा भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार के पास है, 2.86 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों को भी लागू कर लिया जाए तो कुल मिलाकर के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां स्थान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बिहार का 12वां स्थान ही मान्य होगा दिए गए ऑप्शंस के अनुसार। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। दिए गए प्रश्न के अनुसार बिहार का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। 94,163 किलोमीटर दिया गया है। क्षेत्रफल कभी भी किलोमीटर स्क्वायर में निकाली जाती है, यानी वर्ग किलोमीटर में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। राइट आंसर है बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 2 से 3 दिनों के अंदर व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा, जहां से आप हमारे नोट्स ले सकते हैं या फिर
कोई भी समस्या हो उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और सीधे सवाल पूछ सकते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के सबसे छोटा जिला का नाम आपसे पूछा गया है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दोस्तों बिहार के सबसे छोटा जिला जो है वह शिवहर को माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो बिहार में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? सही आंसर है 243 सीटें बिहार में विधानसभा के लिए उपस्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 कहता है कि बिहार विधानसभा में एससी एसटी की आरक्षित सीटें कितनी है? तो बिहार विधानसभा में एससी और एसटी जो है उनके लिए आरक्षित सीटें कितनी है? सही आंसर है 38 और 2 का आंकड़ा बनाया गया है। एससी के लिए जो है 38 सीटें हैं, जबकि वहीं एसटी की बात करें तो 2 सीटें उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिहार से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से राज्यसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं उनकी संख्याएं 16 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें आरक्षित की गई हैं उसके लिए है, उसकी संख्याएं ऑप्शन नंबर ए 6 सीटें हैं। 40 जो है कुल सीटें उपस्थित है लोकसभा के लिए बिहार में। आगे प्रश्न है 25 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो याद रखिए ये अनुमंडल है 101 और ये 534 प्रखंड है और जो प्रमंडल है उनकी संख्या 9 है। तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार का राजकीय चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बिहार के राजकीय चिन्ह जो है निम्नलिखित में से वो क्या है दोस्तों? बोधि वृक्ष है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कुल जनसंख्या कितना बताया गया है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो है 10, 40, 99, 452 बताया गया है। ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा 10, 40, 99, 452। यहीं पर 5, 42, 78, 157 जो है पुरुषों की जनसंख्या है। वहीं पर 4, 98, 21, 295 यह जो है वह महिलाओं की कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ते चलते 28 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार अगर देखी जाए तो बिहार की दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि है उसको देखने से पता चलता है 28वें का ऑप्शन नंबर सी 25.4% जो है दशकीय वृद्धि दर है। अर्थात 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या में इतने प्रतिशत की वृद्धि पाई गई है। इसे हम लोग दशकीय जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानेंगे। बिहार राज्य का साक्षरता दर कितना है? तो बिहार राज्य की साक्षरता दर 229 का ऑप्शन नंबर ए 61.8% इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं पर बात करें कि 71.2% जो है ये पुरुष साक्षरता है और 51.5% जो है वह बिहार की महिला साक्षरता के रूप में जानी जाती है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार सक्षमता एग्जामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। 30 नंबर प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला निम्नलिखित में से पटना, बांका या फिर सिवान उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं दिया गया है, क्योंकि बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास है जो दिए गए ऑप्शंस में उपलब्ध नहीं है। 31वां प्रश्न आपके सामने है कि बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता जिला जो है वह पूर्णिया है। 32वां प्रश्न आपके सामने है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है भारत में पहले स्थान रखता है 1124 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार का लिंगानुपात कितनी है? तो बिहार का लिंगानुपात 918 है और 2001 में जो है ये 919 था। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि सबसे अधिक और कम लिंगानुपात वाला जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे अधिक और कम लिंगानुपात वाला जोड़ा अगर जिला वाइज देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा जो है आपको सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज का और सबसे कम जो है लिंगानुपात वह मुंगेर का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देखते चलिएगा। 35 नंबर प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार जो है बिहार का शिशु लिंगानुपात जो है आपको कितना दिखाई दे रहा है? 35 है जो 1000 पर 35 है 1000 पर 1000 शिशुओं पर 35 जो है लिंगानुपात है। वहीं पर बिहार के शिशु लिंगानुपात पूछा जाए 36/1000 जो है वो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर शिशु लिंगानुपात है और वहीं पर
जो आपका गंवई क्षेत्र देखा जाए उसमें 31 नहीं, गांव वाले क्षेत्र में 36 है और वहीं पर शहरी क्षेत्र में 31 पाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है 36 नंबर क्वेश्चन है कि BSNL सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो भारतीय संचार निगम लिमिटेड सेवा प्रारंभ करने वाला जो राज्य है प्रथम भारत का वह अपना बिहार था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न प्राप्त हुआ 1962 ईस्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते चलिएगा। 38 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध को माना गया है। आपको बता देना है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था। आप कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइए। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल दिए गए ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयराम दौलत राम जो थे वह बिहार के प्रथम राज्यपाल बनाए गए थे। आगे बढ़ते चलते हैं। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन अंतिम नंबर आपके सामने है कि बिहार का प्रथम दैनिक हिंदी पत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो बिहार का प्रथम दैनिक हिंदी पत्र निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है सर्वहितैषी जो है वह बिहार का प्रथम दैनिक हिंदी पत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज के इस सेशन में महज 40 क्वेश्चंस आप लोग के लिए मैंने रखा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया अभी तक हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।